बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बड़े ही भोले भाले और सरल स्वभाव के थे। वहां के निवासियों में ईर्ष्या या वैमनस्यता का कोई स्थान नहीं था। उनका मन स्वच्छ और कोमल था। वे लोग अपने अपने कामों में संलग्न रहते और जब भी फुर्सत मिलती तो सामूहिक रूप से पूजा पाठ, भजन कीर्तन में मग्न हो जाते। हफ्ते में एक दिन किसी एक व्यक्ति के घर यह आयोजन निश्चित था, जहां सभी मिलकर भगवान का गुणगान करते। इस प्रकार गांव में एक तरह की भक्ति मंडली बन गई थी, जो बारी बारी से हर घर में भजन कीर्तन किया करती थी। यदि किसी दिन किसी के घर न हो पाता तो गांव के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सभी एकत्रित हो जाते, जहां भजन और पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता। गांव के लोग पीपल के नीचे बैठकर बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का जाप करते थे। महिलाएं भजन गाती, पुरुष कहानियां और भगवान की महिमा का बखान करते। इस तरह पूरे गांव में आपसी प्रेम और भाईचारे का वातावरण बना रहता था। दुख सुख में सभी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उस गांव पर बनी हुई थी। उसी पीपल के पेड़ पर एक कोयल अपने पति के साथ निवास करती थी। यह कोयल निसंतान थी और उसका पति बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था, जो हर समय उससे तकरार करता और ताने देता। जब भी वह कोयल गांव के लोगों को पूजा पाठ में रमा देखती तो उसके मन में भी श्रद्धा उमड़ती। उस गांव में किसी के घर में कोई कमी नहीं थी। सबके घर में संतानें थी और कोई दुखी नहीं था। कोयल जब ग्रामीणों को भजन करते, आरती गाते देखती तो वह बड़े ध्यान और मनोयोग से उस पूजा में मन लगाकर भगवान का नाम जपने लगती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी भी सोनी गोद भर दो, मेरे जीवन को भी संतान के आशीर्वाद से पूर्ण कर दो। गांव वाले भी यह देख चुके थे कि कोयल पूजा के समय एक ही डाल पर स्थिर होकर एकाग्रचित्त हो जाती है, जबकि उसका पति इधर उधर उड़ता रहता था। कोयल मन ही मन सोचती, कितना सौभाग्यशाली होता है मनुष्य का जन्म। अगर मैं मनुष्य होती तो हर प्रकार की भक्ति और पूजा करने की स्वतंत्रता होती। वह भजन तो मन में ही गुनगुना सकती थी, लेकिन मनुष्य जैसी पूर्णता के साथ वह भक्ति के कार्यों में संलग्न नहीं हो पाती थी। और इसी बात का दुख उसके हृदय में कहीं गहरे बैठा हुआ था। जो महिलाएं और उनके पति पूजा पाठ में आते थे, उन्हें धीरे धीरे उस कोयल से गहरी हमदर्दी होने लगी। जब भी पूजा शुरू होती, कोयल उस पीपल की डाल पर आकर बैठ जाती और पूरे समय वहीं रहती। एक दिन भजन कीर्तन और आरती के समापन पर प्रसाद बांटते हुए गांव वालों ने सोचा, चलो इस कोयल को भी थोड़ा प्रसाद दे देते हैं। उन्होंने एक पीपल के पत्ते पर प्रसाद रखा और कोयल के पास रख दिया। कोयल ने बहुत ही आत्मीयता से प्रसाद ग्रहण किया और कुछ प्रसाद उसने अपने पति के लिए बचा लिया। अब कोयल अपने घोंसले में उत्सुकता से पति की प्रतीक्षा करने लगी, ताकि वह भी इस पवित्र प्रसाद का अनुभव कर सके। थोड़ी देर बाद उसका पति आया तो उसने प्रसाद को अपनी चोंच से पति की चोंच में डाल दिया, लेकिन पति क्रोधित हो गया और कहने लगा, तूने मुझे ये क्या खिला दिया? भगवान कुछ नहीं होते। अगर होते तो क्या हमें संतान नहीं होती? वह नास्तिक था और ईश्वर पर उसका कोई विश्वास नहीं था। कोयल ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन कोयल के पति ने प्रसाद को थूक दिया और पास के तालाब में जाकर अपनी चोंच को धोने लगा और गुस्से में पंख फड़फड़ाते हुए कोयल से उलझने लगा। इस व्यवहार से कोयल का दिल टूट गया। वह मन ही मन रोने लगी। उसकी आत्मा गहरे दुख से भर गई। उसने सोचा, एक तो मेरे पति की उपेक्षा और ताने मुझे सालते हैं, और अब मैं जो पूजा पाठ में मन की शांति खोजती हूँ, वह भी उसे पसंद नहीं। उसने आंसुओं से भरी आंखों से ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस कोयल के रूप से मुक्ति दें। उस दिन उसने अपने मन के सच्चे भावों से ईश्वर से अपने दुख से छुटकारा पाने की याचना की। भगवान ने शायद कोयल की सच्ची प्रार्थना सुन ली थी और उसकी यह विनती स्वीकार हो गई। कोयल के प्राण पखेरु उड़ गए और जब उसका पति लौटा तो उसे कोयल मृत अवस्था में मिली। इस दृश्य से वह क्रोधित हो गया और मन में संशय करने लगा कि अवश्य इसने वही प्रसाद खाया होगा जो वह मुझे देने का प्रयास कर रही थी। उसकी बुद्धि तरह तरह के संदेहों से घिर गई, लेकिन वह नहीं जानता था कि कोयल की प्रार्थना का उत्तर
भगवान ने इसी रूप में दिया है। उसी समय एक दूर देश के राजा के जीवन में परिवर्तन हुआ। वर्षों से संतान की आस में वह और उसकी रानी विविध उपायों का सहारा ले चुके थे, किंतु उनके जीवन में किसी संतान का आगमन नहीं हुआ था। कोयल के प्राण त्यागने के साथ ही संयोगवश रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। समय के साथ 9 माह बीत गए और रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जन्म के साथ ही महल में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह संतान राजा और रानी के लिए वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम थी। राजा यद्यपि पुत्र की कामना रखता था, लेकिन कन्या के जन्म पर भी उसका हृदय प्रेम से भर उठा। परंतु राजा और रानी दोनों ही धर्म और भगवान में विशेष आस्था नहीं रखते थे और उनके महल में नित्य मांसाहारी भोजन का प्रचलन था। जैसे जैसे कन्या बड़ी होने लगी, उसके मुख से अनायास ही AUM, नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय माता पार्वती जैसे मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ये शब्दावली उसके मुख से इतनी सहजता से निकलती मानो उसके अंतर में भगवान का नाम बस गया हो। ये देख उसके माता पिता विस्मित रह गए, ये सोचकर कि उनके जैसी नास्तिक प्रवृत्ति के माता पिता की संतान के मुख से शिव और पार्वती के नाम का उच्चारण कैसे हो रहा है। जो माँ पिताजी केवल भगवान का नाम लेकर अपना समय बिताते रहते थे, हम में से कोई शायद ही भगवान का नाम लेता था, क्योंकि हमारे पास उनसे मांगने को कुछ नहीं था। न हमने मन्नत मांगी, न पूजा की, और फिर भी इतने समय के बाद भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया, मानो नसीब में होगा तो संतान मिल ही जाएगी। इस धारणा के साथ हम जी रहे थे। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। घर में सभी मांसाहार ग्रहण करते, लेकिन कन्या मांसाहारी भोजन से मना कर देती, वह शाकाहारी ही रहती। वैतरणी अपनी पूजा अर्चना में लगी रहती और अपनी भक्ति से पूरे महल के लोगों का दिल जीत लिया। वह राजमहल में सबके लिए प्रिय हो गई थी। यहाँ तक कि राजा, जो मांसाहार का प्रेमी था, उसने भी कन्या की पूजा में कोई रुकावट नहीं डाली। समय बीतता गया और कन्या का पूजा पाठ में मन और भी रमता गया। वह मंदिर में समय बिताने लगी और एक दिन उसने अपने पिता से भोलेनाथ का मंदिर बनवाने का अनुरोध किया। राजा ने उसकी यह इच्छा मान ली और उसके लिए मंदिर बनवा दिया। अब कन्या अपने अधिकतर समय पूजा में ही व्यतीत करती, भगवान की भक्ति में मग्न रहती। संसार के व्यर्थ झंझटों से उसे कोई वास्ता नहीं था। इसी बीच एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए निकला। दिन भर जंगल में तलाशने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। राजा सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। थकान और निराशा से भरकर वह उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, जहां एक कोयल अपने साथी के साथ निवास करती थी। अचानक राजा की निगाह उस कोयल के पति पर पड़ी और उसने सोचा कि हिरण या कोई अन्य शिकार न सही, इस परिंदे को ही मारकर अपने शिकार की भूख मिटा लेता हूं। राजा ने नीचे से ही तीर साधा और उस पंछी पर छोड़ दिया। तीर लगते ही घायल पक्षी घबराकर नीचे गिर पड़ा। हालांकि उसकी जान अभी बाकी थी। राजा ने उसे उठाया और महल की ओर लौट चला। महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, आज पूरे दिन जंगल की खाक छानी, मगर कोई शिकार नहीं मिला। ये पंछी ही हाथ आया है। इसकी एक सूप तैयार कर दीजिए ताकि मैं इसे खा सकूं। इसकी बोली भी बड़ी मधुर है, इसलिए आज इसे ही भोजन बनाना चाहता हूं। वही उनकी पुत्री की निगाह पिता के हाथ में घायल पंछी पर पड़ी। दया और करुणा से उसका हृदय पिघल गया और उसे समझ में आया कि यह तो उसके पूर्व जन्म का पति ही है। तुरंत वह पिता से बोली, पिताजी, कृपया ये पंछी मुझे दे दीजिए। राजा ने अचरज से पूछा, बेटी, इसका तुम क्या करोगी? लेकिन उसने जोर देकर कहा, पिताजी, मुझे इसे दे दीजिए। वह उस घायल कोयल को लेकर भगवान के मंदिर चली गई। वहां उसने उसे स्नेह से सहलाया, उसके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया, थोड़ा पानी पिलाया और उस पर पानी का छिड़काव किया। धीरे धीरे वह पंछी चेतना में लौटा। उसकी मूर्छा टूट गई। कोयल अपनी पहचान को नकार नहीं सकी और धीरे से बोली, स्वामी, क्या आपने मुझे पहचाना? घायल पंछी ने अनजाने में कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वह कहने लगी, स्वामी, मैं वही कोयल हूं
जिसे एक बार तुमने प्रसाद देने में असावधानी के लिए बहुत उलाहने दिए थे, तुमने मुझ पर विष देने का आरोप लगाया था। उस दिन मैं अत्यंत दुखी हो गई, जीवन से थक गई और मुक्ति के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस यंत्रणा से छुटकारा मिले और मानव जीवन मिले। भगवान की कृपा से मेरा जन्म राजा के घर हुआ। उसे अपनी पुरानी भूल का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। उसे अब महसूस हुआ कि कैसे उसने अपनी भार्या को खोकर अकेलेपन में जीवन व्यतीत किया। पश्चाताप से भरे मन से वह अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण उसने भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा। उसकी आंखों के सामने उसका घाव से रक्त बह रहा था और शिवलिंग के ऊपर टपक रहा था। राजकुमारी भगवान की आराधना में लीन हो गई। अपने पूर्व जन्म के पति की मुक्ति की प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, इन्हें भी मोक्ष प्रदान करें और मानव जीवन दें, ताकि अगले जन्म में मुझे यही साथी मिल सके। उसकी निश्चल भक्ति से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पति ने इस जन्म में अभी तक ऐसे कर्म नहीं किए हैं जो उन्हें शीघ्र मुक्ति दिला सके। राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, इनके कर्मों का प्रायश्चित यह अपने दुखों से भुगत चुके हैं। कृपया इन पर दया करें और इन्हें मुक्ति का वरदान दें। भोलेनाथ ने उसकी बातों को सुना और उनकी भक्ति और सच्चे प्रेम को देखकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात कोयल के पति ने अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी ने उसके शरीर को उठा लिया और पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, आपका शिकार अब समाप्त हो चुका है, आप इसे जो चाहे कर सकते हैं। राजा ने अपने शिकार को देखा और बोले, जब मैं इसे लाया था यह जीवित था, किंतु अब यह मर चुका है, इसे मैं नहीं खाऊंगा। राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म के पति का अंतिम संस्कार कर दिया। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, कपड़े में लपेटकर उसे सम्मान पूर्वक मिट्टी में दफना दिया, क्योंकि शरीर तो अंततः मिट्टी में ही मिलना होता है। इधर कोयल के पति ने एक नए जीवन का रूप लिया और एक रानी के गर्भ में जन्म लेने की प्रक्रिया में प्रवेश किया। उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थी और जब 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की गूंज से नगर गूंज उठा। राजा ने अपने पुत्र को अत्यंत प्रेम और देखभाल के साथ पाला। समय के साथ वह पुत्र बड़ा होने लगा, यद्यपि उसे अपने पूर्व जन्म का कोई स्मरण नहीं था, क्योंकि इस जन्म में उसने आध्यात्मिक साधना में कम ही रुझान दिखाया। परंतु राजकुमारी, जो अब अपने पुनर्जन्म में जागरूक थी, वह सब जानती थी। जब राजकुमार 12 वर्ष का हुआ, उसका स्वरूप और शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। उसके हष्ट-पुष्ट और तेजस्वी रूप को देखकर लोग उसकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी युवा राजकुमार का प्रतिरूप हो। अब राजा ने अपने पुत्र के लिए विवाह की तैयारी आरंभ की। उसके लिए एक उपयुक्त और सुंदर कन्या की खोज में लग गए। इधर राजकन्या, जो दिखने में युवा से भी छोटी लगती थी, वास्तव में उम्र में लड़के से बड़ी थी। वह करीब 18-19 वर्ष की हो चुकी थी, जबकि राजकुमार अभी केवल 12 वर्ष का ही था, क्योंकि कई जन्मों के उपरांत उसकी मुक्ति हुई थी। दोनों के जन्मों में कुछ अंतराल था, किंतु कहते हैं ना कि जो जोड़ियां भगवान बनाते हैं वे काल और उम्र की सीमाओं से परे होती है। उधर दोनों राजाओं के मंत्री और गुप्तचर कुंडलियों का मिलान करवाने के बाद इस विवाह को पक्का कर दिया। राजकन्या का विवाह संपन्न हुआ और जब वह विदा होकर अपने पति के साथ उसके महल में पहुंची तो उसने अपने पति को देखकर पहचान लिया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? परंतु राजकुमार को कुछ स्मरण नहीं हुआ। तब राजकन्या ने कहा, हम पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे। उस जन्म में तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि वे तुम्हें मानव जीवन दे और हमारा पुनर्मिलन हो। यही कारण है कि इस जन्म में हमें पुनः एक दूसरे का साथ मिला। इन बातों को सुनते ही राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी। अब वे दोनों नित्य भोलेनाथ की आराधना में मग्न हो गए। राजा अपने पुत्र और ऐसी धर्मपरायण बहू को पाकर बहुत प्रसन्न था। कहता था,
आज के युग में ऐसी संस्कारी और श्रद्धालु कन्या कहाँ मिलती है। जैसे ही राजकुमारी ने राजमहल में कदम रखा, पूरे राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण फैल गया। महल से लेकर प्रजा तक सभी पूजा अर्चना और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। राजमहल में समय समय पर कीर्तन और धार्मिक कथा का आयोजन होने लगा। जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होता, लोग राजकुमारी को वहां अवश्य लेकर जाते। उसकी उपस्थिति से समस्त वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता। उसके कहे वचनों में ऐसी शक्ति थी कि जो भी कहती वह सत्य सिद्ध होता। समय बीतते हुए 9वें महीने में उसे चंद्रमा की आभा समान सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस दिव्य संयोग के साथ उनके दिन सुख समृद्धि और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होने लगे। कोयल ने अपनी गहन भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया और मानवीय देह का वरदान पाया। मानवीय जीवन के साथ उसे सभी सुख सुविधाएं मिली। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस कोयल पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो हर हर महादेव, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण का वास था। उस ब्राह्मण की माली हालत इतनी कमजोर थी कि उसे अपने दैनिक जीवन का गुजारा भिक्षाटन से करना पड़ता था। वह अत्यंत संतोषी और निष्काम स्वभाव का था। जो कुछ भी रूखा सूखा उसे भिक्षा में मिल जाता, उसे प्रभु का प्रसाद मानकर प्रसन्न मन से स्वीकार कर लेता। युवा होने पर उसकी शादी तय समय पर संपन्न हुई और उसकी पत्नी उसके घर आ गई। गृह प्रवेश के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, प्रिय, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सबसे अहम नियम यह है कि घर में जो भी अतिथि पधारे उसका आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करें और नियमित भजन संकीर्तन में समय बिताएं। चाहे हम घर में रहें या बाहर, इन नियमों का सदा पालन करना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई अतिथि घर आए तो उसे आदर सहित भोजन कराना चाहिए। भले ही हमें भूखा रहना पड़े, हमारे घर से कोई भी भूखा लौटना नहीं चाहिए। अतिथि देवता के समान है और उसी श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुरा उठी और उसने आश्वासन दिया, मैं आपकी इन बातों का पूर्ण सम्मान करूंगी, भजन संकीर्तन और प्रभु भक्ति का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें। इसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस छोटे से घर में संतोषपूर्वक जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। हर सुबह ब्राह्मण आसपास के गांवों में भिक्षा के लिए निकलता और जो भी प्राप्त होता उसे परमात्मा की इच्छा मानकर ग्रहण कर लेता। कई बार ऐसा होता कि भिक्षा में कुछ नहीं मिलता और दोनों को भूखे ही सोना पड़ता। फिर भी उन दोनों के मन में किसी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या लालच नहीं था। दोनों संतोष के साथ अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में बिताते रहे। भगवान, जो साक्षात लीलाधारी है, अपनी दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों का हाल देख रहे थे। उनकी लीला बड़ी ही अनोखी और रहस्यमयी होती है। वे समय समय पर अपने भक्तों की कठिनाइयां दूर करने के लिए पृथ्वी पर किसी रूप में अवतरित होते हैं। जब कभी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूखे सोने को विवश होते, तब भी वे प्रभु का गुणगान करना नहीं छोड़ते। वे पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों का पालन करते और जितना समय मिल पाता उसे प्रभु की भक्ति में बिताते। ऐसे निस्वार्थ भक्तों की परीक्षा लेने में प्रभु को विशेष आनंद आता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा अमिट और अडिग होती है। एक दिन ब्राह्मण की अद्भुत भक्ति और उनके त्याग से प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि वे उसकी परीक्षा लेने का विचार करने लगे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे घर के बाहर बने चबूतरे पर विराजमान हो गए और भिक्षा के लिए पुकार लगाई। ब्राह्मण, जो भीतर अपने कार्यों में व्यस्त थी, साधु की पुकार सुनते ही बाहर आई। साधु को देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज इस मार्ग से गुजरते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम्हारे घर के सामने कुछ विशिष्ट आकर्षण है। भोजन का समय भी हो चला है, धूप भी तीव्र है और भूख ने मुझे अधीर कर दिया है। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि आज तुम्हारे ही घर भोजन करूंगा। ब्राह्मण ने अत्यधिक प्रसन्नता से साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, महाराज,
यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर पधारे हैं। कृपया भीतर पधारें। इतना कहते हुए वह साधु को आदर पूर्वक घर के भीतर ले गई। साधु महात्मा ने एक आसन मनवाया और जो वास्तव में भगवान स्वयं साधु के रूप में आए थे, उन्होंने विनम्रता पूर्वक बैठने का अनुरोध स्वीकार किया। उस दिन दुर्भाग्यवश ब्राह्मण को भिक्षा में एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं हुआ। रसोई घर में प्रवेश कर जब उसने देखा तो वहां भोजन की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ब्राह्मण गहरी चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, अब क्या किया जाए। भले ही हम स्वयं भूखे रह जाएं, लेकिन घर आए अतिथि को खाली पेट कैसे जाने दें। यदि आज ऐसा हुआ तो हमारी अब तक की सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से चर्चा की। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, स्वामी, आप क्यों चिंतित होते हैं। यदि मन में श्रद्धा और सेवा का भाव हो तो कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। ब्राह्मण ने पूछा, परंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न तो आभूषण है न ही वस्त्र। ऐसे में हम अतिथि का स्वागत कैसे करेंगे। पत्नी ने विचार करते हुए उत्तर दिया, आप नाई की दुकान से एक कैंची ले आइए। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर तुरंत नाई की दुकान से कैंची लेकर आया। पत्नी ने अपने लंबे और सुंदर केशों को भीतर से काट लिया और ऊपर से इस प्रकार बांध दिया कि बाहर से कोई अंतर प्रतीत न हो। उसने अपने कटे हुए केश ब्राह्मण को सौंपते हुए कहा, आप इन्हें बाजार में बेच आइए और जो धन मिले उससे दाल चावल ले आइए। ब्राह्मण ने पत्नी के कहे अनुसार बाजार जाकर केश बेच दिए और आवश्यक सामग्री लेकर लौट आया। दोनों ने प्रेम और श्रद्धा के साथ साधु महाराज के लिए भोजन तैयार किया और उन्हें आदर पूर्वक परोसा। भोजन के उपरांत साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस तपती दोपहर में मैं कहाँ जाऊंगा। आज का दिन मैं यहीं विश्राम करना चाहूंगा। ब्राह्मण ने यह सुनकर प्रसन्न चित्त होकर कहा, महाराज, ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आप यहाँ विश्राम करें। महाराज, आपकी सेवा का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ और अनुपम है। यह कहकर ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक साधु महाराज के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने आरंभ कर दिए। पत्नी ने जब अपने पति को इस प्रकार सेवा में लीन देखा तो वह भी उनके साथ चरण सेवा में लग गई। हालांकि ब्राह्मण के मन में अब रात के भोजन की चिंता होने लगी। उसके मुख पर चिंता के भाव देखकर पत्नी ने उसे सांत्वना दी और बोली, स्वामी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं हूं ना, कुछ न कुछ उपाय अवश्य हो जाएगा और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। शाम ढलने पर पत्नी ने पुनः अपने केशों का एक और भाग काटकर ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण उन केशों को बेचकर दाल और चावल लेकर लौट आया। दोनों ने मिलकर प्रेम और समर्पण के साथ भोजन तैयार किया। साधु महाराज के लिए यह भोजन बड़े ही सम्मान और आत्मीयता के साथ परोसा गया। रात्रि के भोजन के पश्चात साधु महाराज अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर बोले, पुत्र, तुम्हारे अतुलनीय प्रेम और सेवा ने मेरे हृदय को आह्लादित कर दिया है, परंतु अब इस गहन अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आज की रात मैं यहीं विश्राम कर लूं। ब्राह्मण ने यह सुनकर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है कि हमारी साधारण कुटिया को आपने अपने विश्राम के योग्य समझा। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला। कृपया निसंकोच होकर यहीं विश्राम करें। इतना कहने के पश्चात दोनों पति पत्नी साधु महाराज के चरणों में बैठ गए। साधु महाराज जब विश्राम के लिए लेट गए तो दोनों पति पत्नी भी उनके चरणों के पास सो गए। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी गहरी निद्रा में थे, साधु के वेश में भगवान चुपचाप उठे और गहन चिंतन मुद्रा में बैठ गए। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से आलोकित हो उठा, जैसे उनकी प्रसन्नता ने समस्त संसार को आलोकित कर दिया हो। साधु महात्मा ने अपने करुणामय स्वर में ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारे समस्त कष्ट और विषाद समाप्त हो जाए। तुम्हारी पत्नी के केश पुनः पूर्ववत सुदीर्घ और घने हो जाए। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए और संपन्नता का प्रकाश हर दिशा में फैल जाए। ये कहते ही साधु महात्मा अंतर्धान हो गए। प्रभात होते ही जब ब्राह्मणी की दृष्टि खुली तो उसने देखा कि उसका घर किसी दैवीय चमत्कार का साक्षी बन चुका है। पहले की साधारण झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था,
घर में अन्न और संपत्ति का अंबार लग चुका था। आश्चर्यचकित ब्राह्मणी ने अपने केशों पर हाथ फेरा तो पाया कि वे पुनः लहराते हुए लंबे और काले हो चुके हैं। वह तुरंत अपने पति को जगाते हुए बोली, स्वामी देखिए, ये सब कैसे हुआ? यह तो किसी अलौकिक कृपा का फल प्रतीत होता है। ब्राह्मण ने जब चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे भगवान, हम तो आपको पहचान ही नहीं सके। हमसे अनजाने में कोई सेवा में त्रुटि तो नहीं हो गई? कृपया हमें क्षमा करें। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। उनके मुख पर दैवीय आभा और संतोष का भाव था। वे बोले, पुत्र, तुम्हारे प्रेममय और निश्चल आतिथ्य ने मुझे संतुष्ट कर दिया। तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। सदैव सुखी रहो। इतना कहकर भगवान पुनः अंतर्धान हो गए। ये कथा सुनाते हुए कहा गया, हे प्रभु, जैसे आपने उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट हर लिए, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी लोगों के जीवन के संताप समाप्त करें। राधे राधे। एक बार की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह आपस में एक विवाद में उलझ गए। सभी सोचने लगे कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान कौन है। हर ग्रह स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगा और अपनी विशिष्टता पर जोर देने लगा। मैं सबसे महान हूं, ऐसा कहते हुए सभी ग्रह आपस में बहस करने लगे, परंतु कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। आखिरकार सभी ग्रह झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास पहुंचे और बोले, हे इंद्रदेव, आप सभी देवताओं के स्वामी हैं। हमारे इस प्रश्न का निपटारा कीजिए। हमें बताइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे महान कौन है। इंद्रदेव ने यह प्रश्न सुना और थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह तय करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है कि किसी को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाए, परंतु उन्होंने एक समाधान सुझाया। इस समय पृथ्वी पर एक राजा है, विक्रमादित्य, जो सभी के कष्टों का निवारण करने वाले माने जाते हैं। तुम सभी उनके पास जाओ और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर मांगो। वही तुम्हारे इस विवाद का उचित हल निकाल सकते हैं। इंद्रदेव की सलाह पर सभी ग्रह पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। ग्रहों ने राजा से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे राजन, कृपया हमारी इस उलझन का समाधान करें। राजा विक्रमादित्य ने उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और सोच में डूब गए। उन्होंने विचार किया, किसी को छोटा या बड़ा कहना मेरे लिए कठिन है, परंतु विवाद का समाधान तो करना ही होगा। इसलिए राजा विक्रमादित्य के मन में एक युक्ति उपजी। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रजत, सीसा, टिन, जस्ता, अब्रक और लोहे की 9 पट्टियां बनवाई और उन्हें पंक्ति में सजा दिया। फिर राजा ने ग्रहों से कहा, आप सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो। जिसकी पट्टी सबसे आगे होगी उसे मैं श्रेष्ठ मानूंगा और जो सबसे पीछे होगी उसे सबसे छोटा। संयोगवश सबसे अंतिम आसन लोहे का था, जिसे देखकर शनिदेव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा समझा है। यह बात शनिदेव को कुपित कर गई और उन्होंने क्रोधित होकर राजा से कहा, तुम मेरे प्रचंड प्रभाव से परिचित नहीं हो। मैं सूर्य की राशि में 1 माह, चंद्रमा की राशि में 2.5 दिन, बृहस्पति की राशि में 13 महीने, मंगल की राशि में 1.5 महीना, शुक्र की राशि में 1 महीना रहता हो और राहु केतु जो विपरीत दिशा में चलते हैं वे एक राशि में 18 महीने रहते हैं, पर मैं एक राशि में 7.5 वर्ष तक रह सकता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं तक को अपने प्रभाव से नहीं बख्शा है। यहाँ तक कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तब उन्हें वनवास सहना पड़ा। रावण पर जब यह दशा आई तब उसका संपूर्ण लंका का विनाश हुआ। विक्रमादित्य ने निडरता से उत्तर दिया, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही घटित होगा। यह सुनकर अन्य सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को लौट गए, परंतु शनिदेव कुपित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया। शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर अद्वितीय घोड़ों को लेकर उनके राज्य में आ गए। राजा के सैनिकों ने यह सूचना दी कि एक घोड़ा व्यापारी राजमहल आया है और श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े बेच रहा है। राजा ने उसे बुलवाया और एक अत्यंत सुंदर घोड़े का चयन किया।
जैसे ही उन्होंने उस घोड़े पर सवारी की, घोड़ा उन्हें घने जंगल में बहुत दूर तक ले गया और अंततः राजा को अकेला छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। जंगल में भटकते हुए राजा भूख प्यास से परेशान थे कि उन्हें एक ग्वाला दिखा, जिसने उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर उसे भेंट दी और आगे की राह पर बढ़ चले। भटकते भटकते वे चंद्रसेन के राज्य में पहुंचे। चंद्रसेन, जिनसे राजा विक्रमादित्य ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी और माफ कर दिया था, उसी पुराने वैर के कारण विक्रमा नामक किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिलवाते थे। जब नगरवासियों को यह पता चला कि राजा विक्रमादित्य नगर में है, तो उन्होंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और पागल समझकर पत्थरों से मारने लगे। उनके वस्त्र फट चुके थे, हाथ पैर से रक्त बह रहा था, इसलिए लोग उन्हें विक्षिप्त मान रहे थे। तभी लकड़ी का एक व्यापारी उन्हें देख सहायता के लिए आगे आया और अपने साथ ले गया। उस दिन व्यापारी के व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और उसने अच्छा धन अर्जित किया। उस दिन सेठ ने अपने सभी लकड़ी के व्यापार को बेच दिया और उसने राजा विक्रमादित्य को भाग्यशाली व्यक्ति मानकर अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन करते हुए राजा की दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर गई। उन्होंने देखा कि घर में लटकी हुई खूंटी एक कीमती हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात सेठ को घर में वह हार नहीं मिला और उसे संदेह हुआ कि इसके पीछे वही अतिथि है, क्योंकि उसके घर में उस समय और कोई नहीं आया था। राजा ने बार बार इनकार किया कि उन्होंने हार नहीं चुराया है, परंतु सेठ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और शोर मचाकर अन्य लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी ने सलाह दी कि इस व्यक्ति को राजा चंद्रसेन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सेठ विक्रमादित्य को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम्हारी सूरत से तो तुम भले व्यक्ति प्रतीत होते हो, परंतु सेठ का कहना है कि चोरी करने का अवसर तुम्हें ही मिला था। राजा ने आदेश दिया कि विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए जाए। समय के साथ एक तेली ने विक्रमादित्य को अपने घर ले जाकर चारपाई पर बिठा दिया, जहां विक्रमादित्य अपनी मधुर आवाज में मल्हार राग गाने लगे। धीरे धीरे शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने लगा, जिसका श्रेय विक्रमादित्य की पत्नी की तपस्या और पूजा को दिया गया। एक बरसात की रात को विक्रमादित्य का गाया हुआ मल्हार राग नगर की राजकुमारी के कानों में पड़ा और वह मोहित हो उठी। उसने अपनी सखी को भेजकर यह पता लगाने का आदेश दिया कि यह मनमोहक गायन किसका है। सखी ने ढूंढने के पश्चात बताया कि तेली के घर में एक विकलांग व्यक्ति यह गायन कर रहा है। राजकुमारी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। अगले दिन राजकुमारी ने व्रत रखने का निर्णय लिया और अपने बिस्तर से उठने से मना कर दिया। उसकी दासी ने रानी को यह सूचना दी। रानी ने आकर राजकुमारी से इस व्रत का कारण पूछा, तो राजकुमारी ने अपने प्रण का खुलासा किया और कहा कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो तेली के घर में रहता है। रानी ने उसे समझाने का प्रयास किया, यहां तक कि राजा ने भी कहा कि वे उसका विवाह किसी बड़े राजा के साथ करेंगे, परंतु राजकुमारी अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने दोहराया कि वह अपने प्रण से पीछे नहीं हटेगी। राजा ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, तुम अपना संकल्प त्याग दो, परंतु राजकुमारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकती हूँ, पर अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। तब राजा ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा, जो विधि के विधान में अंकित है वही होगा। राजा ने तेली को बुलवाया और कहा, मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर में रह रहा है उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। यह सुनते ही तेली ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप एक उच्च कुल के राजा हैं और मैं एक साधारण जात का तेली, यह कैसे संभव हो सकता है? परंतु राजा के हठ के आगे तेली को झुकना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने अंततः अपनी पुत्री का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न करवा दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य राजकुमारी के महल में सो रहे थे, तब आधी रात के सन्नाटे में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने मेरे कोप का सामना किया और जो भी दुख आपको मिला वह मेरे कारण था। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की। शनिदेव उनके प्रति प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे इस कष्ट के लिए माफी मांगता हूँ और तुम्हारे हाथ पैर पुनः प्रदान करता हूँ। राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया मेरे जैसे दुख किसी और को न दें। शनिदेव ने उनकी विनम्र प्रार्थना स्वीकार की और कहा,
जो भी व्यक्ति मेरी कथा को सुनेगा या कहेगा, उस पर मेरी दशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मेरी आराधना करेगा, चिंटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहते हुए शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। इस दौरान राजकुमारी की नींद खुली और उसने देखा कि राजा के हाथ पैर सही हो चुके हैं। राजा ने उसे अपनी पहचान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रूप में बताई और अपनी संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों को अपने पति की गाथा सुनाई। ये समाचार सेठ तक भी पहुंचा, जिसने तुरंत राजा के पास जाकर क्षमा मांगी। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया था, आप मुझे जो दंड देना चाहें दें। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव की महादशा का प्रभाव था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अपने घर जाओ। फिर भी सेठ ने निवेदन किया कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब राजा उसके घर भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार की और सेठ ने राजमहल की शोभा के अनुरूप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाकर राजा का सम्मान पूर्वक सत्कार किया। उसी क्षण राजा ने एक चमत्कारिक घटना घटते हुए देखी। जिस खोती ने पहले उस हार को निगला था, अब वही खोती उस हार को उगल रही थी। भोजन समाप्त होने के बाद सेठ ने हाथ जोड़कर राजा को कई स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और निवेदन किया कि उसकी कन्या श्रीकंबड़ी को भी उनका सानिध्य प्राप्त हो। इसके पश्चात सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ संपन्न किया और दहेज स्वरूप विपुल धन संपत्ति तथा दास दासियों की भेंट भी दी। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने अपने राज्य लौटने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमारी और श्रीकंबरी दहेज में मिले दान दक्षिणा और दास दासियों सहित राजा के साथ उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ी। जैसे ही नगरवासियों को राजा की आगमन सूचना मिली, संपूर्ण उज्जैन की प्रजा उनके स्वागत के लिए सज्जित हो गई। राजा के महल में प्रवेश करने पर नगर में हर्षोल्लास का माहौल बन गया और रात्र को दीपमालाएं जलाकर उत्सव मनाया गया। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वोच्च है और उनके अपमान के कारण ही उन्हें यह संकट झेलना पड़ा। राजा ने आदेश दिया कि सभी नगरवासी शनिदेव की पूजा अर्चना और कथा का आयोजन करें। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से उज्जैन नगरी की प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना चाहिए और उस पर काली उड़द, दूध, सरसों का तेल, गुड़ तथा काले वस्त्र अर्पित कर दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर एयू शम शनिश्चराय नमः का जाप करना लाभदायक होता है। शनिदेव की कथा का पाठ करना और दूसरों को सुनाना शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शनिवार को काले वस्त्र धारण करना, काली उड़द की खिचड़ी का सेवन करना और काले तिल का दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। एक कुम्हार और उसकी पत्नी कुम्हारिन थे, जिनकी 1-2 साल की नन्ही बेटी थी। एक दिन कुम्हार ने कहा, आज जंगल से मिट्टी लाने चलेंगे, उसी मिट्टी से बर्तन बनाएंगे, तभी हमारा गुजारा चल पाएगा, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। कुम्हारिन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल यही सही रहेगा। कुम्हार ने फावड़ा उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। कुम्हारिन ने भी अपनी बेटी को गोद में उठाया, टोकरी हाथ में पकड़ी और अपने पति के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर कुम्हार ने एक उपयुक्त स्थान देख मिट्टी खोदनी शुरू की और बहुत सारी मिट्टी जमा कर ली। कुम्हारिन ने वह मिट्टी टोकरी में भरी और उसे सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी होने के कारण वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में नहीं उठा पाई। उसने कुम्हार से कहा, सुनिए, इस बच्ची को गोद में उठाकर दे दीजिए। ये सुनते ही कुम्हार अचानक भड़क गया और क्रोधित होकर बोला, तुम या तो मिट्टी घर लाओगी या इस बच्ची को, तुम्हें घर आना है या यही रहना है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। यह कहकर कुम्हार तिल मिलाते हुए अपनी पत्नी और बच्ची को जंगल में छोड़कर चला गया। कुम्हारिन ने सोचा, अगर वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं जाएगी तो कुम्हार उसे पिटेगा और फिर लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा। डर के मारे उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और सिर पर मिट्टी की टोकरी रखकर घर की ओर चल पड़ी।
कुम्हार अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था। उसे बेटे की चाहत थी और इस कारण बेटी से वह उदासीन रहता था। उसके जाने के बाद बच्ची अकेले जंगल में छूट गई। वह सहमी हुई थी और भय से जोर जोर से रोने लगी। जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। नन्ही नन्ही टांगों से वह इधर उधर दरी सहमी चलने लगी और रोती रही। शाम ढलने लगी और भय से उसकी रुलाई और भी तेज हो गई। उस दिशा से भगवान की कपिला गाय गुजर रही थी। बच्ची की रुलाई उनके कानों में पड़ी तो वह चकित होकर सोचने लगी कि इस घने जंगल में यह बाल स्वर कहां से आ रहा है। एक पल को अचरज हुआ कि इस निर्जन वन में यह नन्ही चीखें कैसे पहुंच सकती है। आवाज का अनुसरण करते हुए कपिला उसी ओर बढ़ी जहां से यह मासूम आवाज गूंज रही थी। कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेली जमीन पर बैठी, आंसुओं से भीगी, जोर जोर से रो रही है। यह दृश्य देखकर कपिला का दिल पिघल गया। उनके मन में बच्ची के लिए करुणा उमड़ पड़ी। मन ही मन उन्होंने सोचा कि ऐसा कठोर दिल वाला कौन होगा जिसने इस मासूम को यहां वीराने में छोड़ दिया। शायद कोई पत्थर हृदय संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। कपिला ने स्नेह से बच्ची को चाटा और अपने झुंड की एक दुधारू गाय को संकेत किया। वह गाय धीरे से पास आई और बच्ची को अपना दूध पिलाया। दूध पीकर और कपिला की स्नेहिल चाट से बच्ची का रुदन शांत हो गया। अब वह गायों के संग खेलने लगी। शाम होते होते गायें वापस अपनी गौशाला में लौट गईं, परंतु अगली सुबह कपिला फिर लौट आई और बच्ची को प्यार से नहलाया, फिर दूध पिलाया। यह क्रम यूं ही चलता रहा। गायों के दूध से बच्ची अब स्वस्थ हो रही थी। जो छोटी सी कमजोर थी वह धीरे धीरे स्फूर्ति से भरने लगी। गाय रोज सुबह शाम उसका ध्यान रखती, उसे दूध पिलाती और रात में अपनी गौशाला में सुरक्षित रखती। दिन, सप्ताह, महीनों के बीतते बीतते बच्ची उनके बीच बड़ी होती चली गई। अब वह उनके साथ जंगल में विचरण करने लगी और गायों को अपनी मां मानने लगी। उन्हें देखते ही वह दौड़कर उनसे चिपट जाती। कुछ वर्षों में वह बच्ची 10 साल की हो गई। इस दौरान गायों ने देखा कि जंगल में अब उसका खुले में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बच्ची को अपनी गौशाला में ले जाने का निश्चय किया और समझाया, बेटी, अब तुम इसी गौशाला के भीतर रहना, बाहर मत निकलना। हम जंगल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। इस प्रकार वह बच्ची अब गायों के स्नेह और संरक्षण में सुरक्षित रूप से गौशाला में बस गई। बच्ची ने मां से कहा, ठीक है मां। अब बच्ची दिन भर गौशाला में ही रहती और शाम होते ही गाय जंगल से उसके लिए स्वादिष्ट फल लेकर लौटती। फल खाकर वह आनंदित हो जाती और गायों का दूध पीकर तृप्त होती। एक दिन गौशाला में बैठे बैठे उसे महसूस हुआ कि भीतर रहकर उसका दम घुटने लगा है। उसे बाहर की दुनिया देखने की उत्कंठा जागी। उसने सोचा, थोड़ी देर खुली हवा में क्यों न बाहर जाऊं, और वह गौशाला से बाहर निकल आई। उसी वक्त उस ओर से एक राक्षस गुजर रहा था। बच्ची को देखते ही उसकी आंखों में लालच छलकने लगा और मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह तो नाजुक ककड़ी जैसी है, इसका मांस खाऊंगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा। कई दिनों से कोई स्वादिष्ट मांस नहीं चखा। राक्षस धीरे धीरे बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची उसकी ओर बढ़ते हुए राक्षस को देखकर भयभीत हो गई और दौड़कर वापस गौशाला में जा घुसी। उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। राक्षस को यह देखकर गुस्सा आया, फिर भी उसने मीठी आवाज में पुकारा, मेरी प्यारी बच्ची, दरवाजा खोल दो। गौशाला के पास एक आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ ने बच्ची को चेतावनी दी, अरे नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुझे खा जाएगा। ये सुनकर राक्षस का क्रोध और बढ़ गया। वह आम के पेड़ के पास पहुंचा और उसे उखाड़ने के लिए पूरी ताकत से धक्के मारने लगा। आखिरकार उसने पेड़ को जोरदार प्रहार से गिरा ही दिया। पेड़ की डालियां यहां वहां बिखर गईं। फिर राक्षस वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और एक बार फिर से मीठी आवाज में बोला, मेरी प्यारी बच्ची, जरा दरवाजा खोल दो। गौशाला के पास ही एक नारियल का पेड़ खड़ा था। उसने बच्ची को चेतावनी देते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुझे निगल जाएगा। बच्ची ने पेड़ों की चेतावनियों को समझ लिया और दरवाजा न खोलने का संकल्प लिया। बच्ची ने जैसे ही दरवाजा खोलने से इनकार किया, राक्षस का क्रोध भड़क उठा।
आवेश में वह दौड़ता हुआ नारियल के पेड़ के पास पहुंचा और क्रोध में पेड़ को 2-4 लातें जड़ दी, जिससे वह भी धराशायी हो गया। फिर वह दरवाजे के पास आकर मधुर स्वर में बोला, मेरी लाडो, मेरी प्यारी बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। इसी बीच गौशाला के निकट स्थित खट्टे फल आंवली के पेड़ ने आवाज लगाई, नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुम्हें निगल जाएगा। राक्षस का गुस्सा और भड़क उठा। वह आंवली के पेड़ पर लात मारने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि सांझ ढलने को है और गौशाला लौटने का समय हो चला है। उसने सोचा, यदि गाय लौट आई तो मुसीबत हो जाएगी। सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने फैसला किया कि यहां से जल्द निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन जाते जाते उसके मन में यह विचार बैठ गया कि कल वह लौटेगा और उस बच्ची को अवश्य खा जाएगा। राक्षस के जाने के कुछ समय बाद कपिला गाय गौशाला में लौटी। उसकी नासिका ने तुरंत ही राक्षस की गंध पकड़ ली। जब उसने बाहर राक्षस के पांवों के निशान देखे तो उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा आया था। घबराहट में सभी गायें गौशाला के दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। पर जब वे भीतर गईं, तो बच्ची को वहां न पाकर उनका मन व्याकुल हो उठा। सभी बेचैन हो उठी और चिंताग्रस्त होकर उसे ढूंढने लगी। एक एक जगह खोजने के बाद बच्ची आखिरकार एक कोने में सहमी हुई बैठी मिली। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे देखते ही गाय उसकी ओर दौड़ी और अपनी जीभ से उसके आंसू पोंछने लगी। उसने स्नेह से पूछा, बेटी, क्या हुआ? किसने तुम्हें डराया? बच्ची ने सारी बात अपनी मां, जो कि एक गाय थी, को बता दी। ये सुनते ही गायों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में आक्रोश उभर आया, क्योंकि वह राक्षस इतनी हिम्मत करके उनकी प्यारी बेटी को खाने आया था। उन्होंने ठान लिया कि अगले दिन उसे सबक सिखाया जाएगा। सुबह हुई तो सभी गायें जंगल जाने के बजाय गौशाला में ही शांत बैठी रही। उधर राक्षस ने अपने दिन की शुरुआत कुछ यूं की, मुंह धोया, दांत घिसे और मन में यह ठान लिया कि आज वह बच्ची का मांस खाएगा। विचारों में मग्न वह अपने मन में बड़े बड़े सपने बुनने लगा। उसे तो यही लगा कि आज का दिन उसके लिए जश्न का होगा। राक्षस जब गौशाला के पास पहुंचा तो कपिला गाय अंदर छिपी हुई थी, परंतु इस बात से वह अनजान था। उसने फिर पहले की ही तरह मीठी आवाज में पुकारा, लाडो बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। दरअसल वह दरवाजा जादुई था, जो केवल कपिला गाय या वह बच्ची ही खोल सकती थी। किसी और की हिम्मत नहीं थी उसे खोलने की। कई बार मीठे स्वर में पुकारने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो राक्षस के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने फिर से आग्रह किया, लाडो बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। लेकिन तभी पास खड़े आंवली के पेड़ ने चेतावनी दी, नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुम्हें निगल जाएगा। राक्षस की क्रोध की सीमा न रही। उसने दौड़कर आंवली के पेड़ पर कई जोरदार लातें मारी, जिससे पेड़ का तना टूटकर बिखर गया। उसके बाद राक्षस ने गौशाला के पास के सभी पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। क्रोध में उसने एक एक करके सारे पेड़ तोड़ डाले और अंततः वहां कोई ऐसा पेड़ न बचा जो उसे रोक सके। इसके बाद उसने दरवाजे को तोड़ा और गौशाला में घुस आया। जैसे ही राक्षस ने गौशाला में कदम रखा, वहां खड़ी सभी गायें मानो उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने भीतर पांव रखा, बच्ची को दूध पिलाने वाली गाय ने सबसे पहले अपनी शक्तिशाली सींग से उस पर वार किया। फिर दूसरी गायों ने भी बारी बारी से अपने प्रहारों से उसे पीड़ा पहुंचाई। सभी ने मिलकर राक्षस की हड्डियां तोड़ दी, उसके हाथ पैर जख्मी कर दिए और अंत में उसे घसीटकर जंगल के एक कोने में फेंक दिया। अपनी जान बचाकर भागते हुए राक्षस ने ठान लिया कि अब वह जीवन में कभी किसी बच्ची के मांस की लालसा नहीं करेगा। गायों ने बच्ची को दिलासा दिया, अब निश्चिंत रहो, ये राक्षस फिर कभी यहां लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद शांति और सुरक्षा में कुछ वर्ष गुजर गए और वह नन्ही बच्ची अब 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या में बदल गई। उसका डर भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। गायों के जंगल में चले जाने के बाद वह गौशाला से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों के संगीत में खो जाती, पेड़ों और लताओं के साथ खेलती और सुंदर फूलों को चुनकर अपने बालों में सजाती। एक दिन जब वह झरने के पास फूल तोड़ रही थी, तभी उस राज्य का राजकुमार शिकार पर निकला हुआ उसी जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा
कि झरने के पास एक अनुपम सुंदर कन्या खड़ी है और पहली ही नजर में उसे वह बहुत भा गई। लेकिन जैसे ही कन्या ने राजकुमार को देखा, वह डर से भागकर गौशाला में जा घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजकुमार का हृदय उस पर मुग्ध हो चुका था। वह महल लौट गया और अपनी माता को अपने मन की बात कह सुनाई। राजमाता ने राजा से चर्चा की और राजा ने कहा, यदि हमारे पुत्र को वह कन्या पसंद है तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वह सैनिकों के साथ जाकर उस कन्या को राजमहल ले आए। प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे और कन्या को आदरपूर्वक राजमहल लाए। उसकी सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ने प्रसन्नता व्यक्त की और राजकुमार की पसंद की सराहना की। रानी ने तुरंत दासियों को बुलाया और उन्हें कन्या के लिए सुगंधित तेल और उपटन का प्रबंध करने का आदेश दिया। जब कन्या ने स्नान करके अपने बाल संवार लिए, उसकी सुंदरता और भी निखर उठी और वह पहले से भी अधिक मनमोहक लगने लगी। वह कन्या अब इतनी अलौकिक सुंदरता से दमकने लगी थी, मानो किसी स्वर्गीय अप्सरा ने रूप धर लिया हो। उसका रूप और व्यक्तित्व अब पूर्णतः राजघराने की गरिमा को शोभा देता था। कुछ समय तक रानी मां ने उसे अपनी देख रेख में राजघराने की रीतियां, परंपराएं और जीवन के मूल मंत्र सिखाए। जब वह राजघराने की बहू बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो गई तो उसकी राजकुमार के साथ धूमधाम से शादी कर दी गई। अब वह कन्या उस राजा के घर की बहू बन चुकी थी। उसे राजसी ठाट बाट, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त था। साथ ही उसे एक स्नेही पति और देखभाल करने वाले सास ससुर का साथ भी मिला। परंतु इतने वैभव और सुख सुविधाओं के बीच भी उसका मन उदास और खिन्न रहता था। वह अपनी गाय माताओं को अत्यंत याद करती थी, जिससे उसके भीतर एक खालीपन और दुख का भाव बना रहता था। एक दिन राजकुमार ने उसकी उदासी को भांपते हुए पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? क्यों तुम सदा गुमसुम रहती हो? तब उस कन्या ने कहा, मुझे अपनी गाय माताओं की बहुत याद आती है। कृपया मुझे उनके पास ले चलें या उन्हें यहां बुला दें। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया और बोला, तुम्हारी माताएं कौन है? कन्या ने उत्तर दिया, मेरी माताएं गाय है। यह सुनकर राजकुमार अचंभित हुआ कि उसकी पत्नी अपनी माता के रूप में गायों को कैसे देख सकती है। तब कन्या ने अपनी पूरी जीवन गाथा सुनाई, जिसमें उसने गायों द्वारा उसके लालन पालन और स्नेह का उल्लेख किया। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं से मिलवाने ले जाऊंगा। अगले ही दिन राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर जंगल में उन गायों के पास गया। जैसे ही गायों ने अपनी प्यारी कन्या को देखा, वे उसकी ओर दौड़ पड़ी और कन्या भी अपनी गाय माताओं से लिपट गई। उसने अपने बचपन की पालक गाय, जिसने उसे अपने दूध से सींचा था, से भरपूर ममता पाई। दोनों एक दूसरे से लंबे समय तक चिपक कर सिसकती रही। थोड़ी देर बाद सभी गायें जंगल की ओर लौट गईं और राजकुमार अपनी पत्नी के साथ महल लौट आया। वापस आते वक्त राजकुमार ने आदेश दिया कि उस गौशाला को तोड़ दिया जाए। उस दिन के बाद से कन्या अपने गाय माताओं से मिलकर तृप्त हो चुकी थी और उसने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार के संग अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। उसने लंबी आयु प्राप्त की। उनके कई संतानों ने राजवंश को आगे बढ़ाया और वे गाय माताएं, जो किसी श्रापवश इस धरती पर अवतरित हुई थी, गौशाला के टूटने के पश्चात अपने परम धाम को लौट गई। यह एक अभूतपूर्व कहानी थी, जिसमें किस्मत ने एक राजकुमार की उस बेटी को, जिसे उसके पिता ने जंगल में छोड़ दिया था, उसी राज्य की रानी बना दिया। बिना माता पिता के रहते हुए गाय माताओं ने उसे मातृत्व और स्नेह भरी जिंदगी प्रदान की। भाग्य के खेल का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक अनाथ कन्या जो एक गहरी वंचना में पली बढ़ी, अंततः शाही वैभव और सुखों से भरपूर जीवन जी पाई। एक बहुत दूर जगह में, एक बहुत दूर देश में एक आदमी रहता था, जिसका नाम था इवान जारेविच। उसके 3 बहनें थीं, मैरी जारेविच, ओल्गा जारेविच और अन्ना जारेविच। समय गुजरता गया और उनके माता पिता दोनों मर गए। जब वे मर रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम अपनी बहनों को उस पहले आदमी को दे देना जो सबसे पहले उनका हाथ मांगे। उनको घर पर बिठाकर मत रखना।
इवान ने अपने माता पिता को दियफन कर दिया। एक दिन वह अपनी तीनों बहनों के साथ बागीचे में घूमने के लिए गया। अचानक एक काला बादल उनके सिर के ऊपर आ गया और उसके साथ ही बड़े जोर का तूफान भी आ गया। इवान बोला, जल्दी करो बहनों, हम लोगों को जल्दी ही अंदर चलना चाहिए। जैसे ही वे महल में घुसे तो गरज की आवाज सुनाई दी। कमरे की छत फट गई और एक चमकीला बाज कमरे में आ गया। वह सीधे फर्श पर गया और एक सुंदर लड़ने वाले में बदल गया। वह बोला, गुड डे इवान जारेविच। मैं पहले एक मेहमान की तरह से आया था, पर अब मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से आया हूं। मैं तुम्हारी बहन मैरी जारेविच का हाथ मांगने आया हूं। इवान बोला, अगर मेरी बहन चाहती है तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। मैरी राजी हो गई। उस बाज ने मैरी से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। घंटों पर घंटे निकलते गए, दिनों पर दिन निकलते गए और फिर एक साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक बार फिर इवान और उसकी बहनें बागीचे में घूमने गए तो एक बार फिर एक काला बादल आया, एक बार फिर एक तूफान उठा और एक बार फिर बिजली चमकी और एक बार फिर इवान अपनी बहनों के साथ अंदर महल में चला गया। जैसे ही वे महल के अंदर घुसे गरज की आवाज आई और छत फाड़ता हुआ एक गरुड़ उसमें से अंदर घुसा। वह भी फर्श की तरफ उड़ा और एक बहुत सुंदर लड़ने वाले नौजवान में बदल गया। वह बोला, गुड डे इवान। मैं यहाँ पहले एक मेहमान की तरह आया था और अब एक उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन ओल्गा का हाथ मांगने आया हूँ। इवान ने उसको भी वही जवाब दिया जो उसने पहले उम्मीदवार को दिया था। अगर मेरी बहन राजी है तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखिए। ओल्गा राजी हो गई। उस गरुड़ ने ओल्गा से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। इसके बाद तीसरा साल निकल गया। इवान ने अपनी सबसे छोटी बहन से कहा, चलो बागीचे में घूमने चलते हैं। सुबह दोनों बागीचे में घूमने चले गए। वे लोग थोड़ी ही देर वहां घूमे होंगे कि एक बार फिर एक काला बादल आया, एक बार फिर एक तूफान उठा और एक बार फिर एक बिजली चमकी। एक बार फिर इवान अपनी बहन अन्ना के साथ अंदर महल में चला गया। जैसे ही वे महल के अंदर घुसे गरज की आवाज आई और छत फाड़ता हुआ एक रेवन अंदर आया। वह भी फर्श की तरफ उड़ा और एक सुंदर लड़ने वाले नौजवान में बदल गया। पहले दो लड़ने वाले भी काफी सुंदर थे, पर वे इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वह बोला, गुड डे इवान। मैं यहाँ पहले एक मेहमान की तरह आया था और अब एक उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन अन्ना का हाथ मांगने आया हूँ। इवान ने उसको भी वही जवाब दिया जो उसने पहले दो उम्मीदवारों को दिया था। अगर मेरी बहन राजी है तो तुम उससे शादी कर सकते हो। मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखिए। अन्ना राजी हो गई और उस रेवन ने अन्ना से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। इवान अगले पूरे साल अकेला ही रहा। सुबह दुखी हो गया। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी बहनों से मिलकर आता है, सो वह अपनी बहनों से मिलने चल दिया। चलते चलते उसको एक बड़ा शानदार कैंप दिखाई दे गया। उस कैंप की मालकिन मारिया मोरेवना उससे मिलने के लिए बाहर आई। गुड डे इवान जारेविच। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपनी मर्जी से ऐसे ही जा रहे हो या फिर तुमको किसी चीज की जरूरत है? इवान बोला, मैं एक आजाद आदमी हूं। मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। मारिया बोली, तब तुम अंदर आओ और मेरे साथ कुछ समय रहो। इवान खुशी से राजी हो गया। वह वहां 2 रात रहा। माया को उससे प्रेम हो गया तो उन दोनों ने शादी कर ली। मारिया उसको अपने राज्य ले गई। वे वहां कुछ समय तक खुशी खुशी रहे। फिर मारिया को लड़ाई को लिए जाना पड़ा। उसने अपना सब कुछ इवान को सौंपा और बस इतना कहा, तुम जहां भी जाना चाहो जाना, तुम जो कुछ भी देखना चाहो देखना, पर एक चीज तुम कभी नहीं करना, और वह यह कि इस भंडार घर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। अब इवान तो ऐसा ही था जैसे हम सब लोग होते हैं। सो जैसे ही मारिया वहां से गई वह तुरंत ही उस भंडार घर की तरफ भागा गया जिसका दरवाजा मारिया ने उसको खोलने से मना किया था। उसने उसका दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कोषचेव लटका हुआ था जिसे कभी मौत नहीं आती। वह 12 लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। कोषचेव उसको देखते ही बोला, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ पीने के लिए दो। मैं यहाँ बिना खाना खाए और बिना पानी पिए 10 साल से लटका हुआ हूँ। मेरा गला तो बिना पानी के बिल्कुल रेगमार हो गया है। इवान उसके लिए एक बाल्टी पानी लेकर आया और उसे पीने के लिए दिया। कोषचेव ने उसे एक ही घूंट में पी लिया और बोला, मुझे एक बाल्टी से ज्यादा पानी चाहिए।
मुझे एक बाल्टी पानी और लेकर आओ। इवान उसके लिए एक बाल्टी पानी और ले आया। कोश्चेव उस पानी को भी पी गया। फिर उसने तीसरी बाल्टी पानी मांगा। इवान ने उसको तीसरी बाल्टी पानी भी ला दिया। जैसे ही उसने वह तीसरी बाल्टी पानी पिया तो उसकी सारी पुरानी ताकत वापस आ गई। उसने अपना शरीर एक बार हिलाया और अपनी 12 जंजीरें तोड़ दी। कोश्चेव बोला, तुम बहुत दयालु हो, पर मुझे डर है कि अब तुम मारिया को फिर कभी नहीं देख सकोगे। तुम उसको उसी तरह नहीं देख सकोगे जैसे तुम अपने कान नहीं देख सकते। फिर वह हवा का एक झोंका बना और खिड़की से बाहर चला गया। उसने मारिया को ढूंढ लिया और उसको उठाकर अपने घर ले गया। इवान बहुत रोया, बहुत रोया। बाद में उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ। 2 दिन तक चलने के बाद तीसरे दिन सुबह वह एक बहुत ही बढ़िया महल के पास आया। उस महल के पास एक ओक का पेड़ इकसठ खड़ा था, जिस पर एक चमकीला बाज बैठा था। इवान को देखते ही उस बाज ने उस पेड़ पर से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। आदमी बनकर वह बोला, भाई साहब, आप कैसे हैं और दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है? इतने में राजकुमारी मैरी भी बाहर दौड़ी आ गई। वह अपने भाई के गले लग गई और उसका सारा हाल पूछने लगी कि वह कैसा रहा। फिर उसने उसको अपने बारे में बताया। इवान उसके घर 3 दिन रहा। फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। बाज बोला, वह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम यहाँ अपनी चांदी की चम्मच छोड़ते जाइए, इससे हम आपको याद करते रहेंगे। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपनी चांदी की चम्मच वहां छोड़ दी और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। इवान फिर 2 दिन चला और तीसरे दिन एक और सुंदर महल के पास आया। यह महल उस पहले वाले महल से भी ज्यादा सुंदर था। इस महल के पास भी एक ओक का पेड़ था और इस पेड़ पर एक गरुड़ बैठा था। इवान को देखकर उसने भी वहां से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। उसने आवाज लगाई, ओ ओल्गा, जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। ओल्गा तुरंत ही बाहर दौड़ी आई और अपने भाई को गले लगाकर उससे उसका हाल पूछा। फिर उसने उसको अपने बारे में बताया। इवान यहाँ भी 3 दिन ठहरा और फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। गरुड़ भी वही बोला जो बाज ने उससे कहा था। वह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम अपना चांदी का कांटा यहाँ छोड़ते जाइए, शायद हमें इसकी कभी जरूरत पड़ जाए। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपना चांदी का कांटा वहां छोड़ा और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। वह फिर 2 दिन चला तो तीसरे दिन की सुबह को उसको फिर एक महल दिखाई दिया। यह महल उस दूसरे महल से भी ज्यादा सुंदर और शानदार था। इस महल के पास भी एक ओक का पेड़ खड़ा था और इस ओक के पेड़ पर एक रेवन बैठा था। रेवन ने इवान को देखा तो उसने भी पेड़ से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। वह जोर से बोला, अन्ना, यहाँ आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। अन्ना तुरंत ही बाहर दौड़ी आई और भाई को गले लगाया और उससे उसका सारा हाल पूछा और फिर उसको अपना हाल बताया। इवान यहाँ भी 3 दिन ठहरा और फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। रेवन बोला, वह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम अपनी चांदी का सूंघनी वाला बक्सा यहाँ छोड़ते जाइए, इसको देखकर हम आपको याद करते रहेंगे। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपना चांदी का सूंघनी वाला बक्सा वहां छोड़ा और उनको गुड बाय कहकर फिर अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। वह फिर 2 दिन चला। तीसरे दिन की सुबह उसको माया मोरेवना मिल गई। जैसे ही उसने इवान को देखा तो वह बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रो पड़ी। वह बोली, इवान, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुमने उस भंडार घर का दरवाजा खोला ही क्यों और कोश्चेव को बाहर निकाला ही क्यों? इवान बोला, मुझे माफ कर दो मारिया, पर अब उस बीती बात पर रोने से क्या फायदा। अब तुम बस मेरे साथ चलो जल्दी से, इससे पहले कि कोश्चेव आ जाए। दोनों तैयार हुए और वहां से चल दिए। कोश्चेव उस दिन शिकार के लिए गया हुआ था। वह जब शाम को वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में कुछ गड़बड़ है?
घोड़ा बोला, इवान आया है और वह मारिया को ले गया है। कोश्चेव ने पूछा, क्या तुम उनको पकड़ सकते हो? घोड़ा बोला, अगर तुमको कोई खेत बोना हो, जैसे गेहूं का खेत, तो पहले उसके बीज बोने के बाद पौधों के उगने का इंतजार करो, फिर उसे काटो, फिर उसमें से भूसा निकालो, फिर उसके दानों का आटा बनाओ, फिर उस आटे की 5 ओवन भरकर डबल रोटियां बनाओ, फिर उन डबल रोटियों को खाओ, तब कहीं बाहर जाने के लिए निकलो। तब भी पता नहीं कि हम उनको पकड़ सकें या नहीं। कोश्चेव ने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ चला। उसने जल्दी ही इवान को पकड़ लिया। उसने इवान से कहा, मैं तुमको एक बार माफ कर सकता हूं, क्योंकि तुमने एक बार मुझे पानी पिलाया था। मैं तुमको दोबारा भी माफ कर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे दूसरी बार पानी पिलाया था, पर तीसरी बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहकर उसने इवान से मारिया को लिया और उसको घर वापस ले आया। इवान बेचारा एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। वह वहां बैठा बैठा काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद वह फिर से मारिया को लाने के लिए चल दिया। कोश्चेव उस समय बाहर गया हुआ था। चलो मारिया। पर इवान, वह हमको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। पकड़ लेता है तो पकड़ लेने दो, हम लोग कम से कम 1-2 घंटे तो एक साथ गुजार लेंगे। और वे दोनों वहां से फिर चल दिए। शाम को जब कोश्चेव घर लौट रहा था तो उसका घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर गया। कोश्चेव बोला, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में फिर कुछ गड़बड़ है? इवान आया है और मारिया को ले गया है। क्या तुम उसको पकड़ सकते हो? अगर तुमको जौ का खेत बोना हो तो पहले उसके बीज बोने के बाद पौधों के उगने का इंतजार करो, फिर उसे काटो, फिर उसमें से भूसा निकालो, फिर उससे बियर बनाओ, फिर उसको पीकर धुत हो जाओ, फिर सो, और तब कहीं बाहर जाने के लिए निकलो। तब भी पता नहीं कि हम उनको पकड़ सकें या नहीं। कोश्चेव ने फिर अपने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ चला। बहुत जल्दी ही उसने इवान को फिर से पकड़ लिया। मैंने तुमको पहले ही कहा था इवान, कि तुमको मारिया को देखना इतना ही मुश्किल होगा जितना कि अपने कान देखना। इतना कहकर उसने मारिया को उठाया और उसको लेकर घर आ गया। और इवान वहां फिर वही अकेला बैठा रह गया। वह फिर वहां बैठा बैठा काफी देर तक रोता रहा। पर एक बार फिर वह मारिया को लेने जा पहुंचा। इत्तेफाक से उस बार फिर कोश्चेव शिकार के लिए गया हुआ था। चलो मारिया। पर इवान, इस बार तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। करने दो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुबह फिर तैयार हुए और फिर वहां से चल दिए। पर शाम को लौटते हुए कोश्चेव का घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। कोश्चेव बोला, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में कुछ गड़बड़ है? इवान आया है और मारिया को ले गया है। कोश्चेव ने फिर अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसे दौड़ाकर इवान को बहुत जल्दी ही पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने इवान के छोटे छोटे टुकड़े किए, उनको एक बैरल में भरा, बैरल के मुंह को गोंद से बंद किया, बैरल को लोहे की छलनों से बांधा और समुद्र में फेंक दिया और मारिया को लेकर चला आया। उसी समय इवान अपनी जो चांदी की चीजें अपने तीनों जीजाओं के पास छोड़ आया था, वे सब काली पड़ गईं। उनको काला पड़ते देखते ही वे सब चिल्लाए, अरे, ऐसा लगता है कि इवान के साथ कुछ खराब हो गया है। गरुड़ तुरंत ही नीले समुद्र की तरफ उड़ गया। उसने उसमें से वह बैरल निकाला और उसको किनारे पर ले आया। बाज उड़ा और जिंदगी का पानी ले आया और रेवन मौत का पानी लाने के लिए उड़ गया। तीनों चिड़ियों ने उस बैरल को तोड़ा, उसमें से इवान के शरीर के सारे टुकड़े निकाले, उनको अच्छी तरह से धोया और फिर से उनको उनकी जगह पर लगा दिया। रेवन ने उन टुकड़ों पर मौत का पानी छिड़का तो उसके वे सब टुकड़े एक साथ जुड़ गए। बाज ने उस शरीर के ऊपर जिंदगी का पानी छिड़का तो इवान ने सांस ली और वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, ओह मेरे भगवान, मुझे लगता है कि मैं कई दिनों तक सोता रहा। उसके तीनों जीजा एक साथ बोले, तुम तो कई दिनों से भी ज्यादा दिनों तक सोते रहते अगर हम ना होते। तुम्हारी छोड़ी हुई तीनों चीजों ने काली पड़कर हमें बता दिया कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। बस हम सब तुमको बचाने भागे और तुम्हें बचा लिया। अब तुम हमारे साथ चलो और कुछ दिन हमारे साथ रहो। इवान बोला, नहीं मेरे जीजा लोगों, अभी नहीं, मुझे आज ही जाना होगा। मुझे अभी भी मारिया को ढूंढना है। और वह माया को लाने के लिए फिर चल दिया। जब उसने मारिया को ढूंढ लिया तो उसने मारिया से कहा, तुम पहले कोश्चेव को ढूंढो और उससे यह पता लगाओ कि उसको इतना अच्छा घोड़ा कहां से मिला। मारिया ठीक समय का इंतजार करती रही और ठीक मौका मिलते ही उसने उससे यह पूछा कि उसको इतना अच्छा घोड़ा कहां से मिला। कोश्चेव बोला, यहां से 1/3 जमीन पार करके जमीन के चौथे हिस्से में
आग की नदी के उस पार एक बाबा यागा रहती है। उसके पास एक घोड़ी है जो उसको रोज एक बार दुनिया घुमाने ले जाती है। उसके पास और भी बहुत सारी घोड़ियां हैं। मैंने उसके पास 3 दिन रहकर उसके घोड़ियों के चरवाही का काम किया था। उस समय मैंने उसका एक भी घोड़ा नहीं खोया था। बस इसी बात से खुश होकर उसने मुझे अपनी यह बच्ची घोड़ी मुझे इनाम में दे दी थी। मारिया ने आश्चर्य से पूछा, पर तुमने वह आग की नदी कैसे पार की? कोश्चेव बोला, ओह, वह नदी? उसको पार करने के लिए तो मेरे पास एक जादू का रुमाल है। बस मुझे उसको अपने दाहिने कंधे के ऊपर केवल 3 बार हिलाने की जरूरत पड़ती है और फिर वह एक ऊंचा पुल बन जाता है। वह पुल उन आग की लपटों को पार करके वहां तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचा होता है। मारिया ने उसके कहे गए सारे शब्द बखूबी याद कर लिए और फिर उनको इवान को बता दिए। उसने कोश्चेव का रुमाल भी चुरा लिया। इवान ने उस रुमाल के सहारे वह आग की नदी पार की और बाबा यागा की खोज में चल दिया। वह काफी दूर तक बिना खाए पिए चलता रहा। अब उसको भूख लगाई थी। वह खाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसको समुद्र के ऊपर एक अजीब सी चिड़िया आती दिखाई दी। उस चिड़िया के साथ उसके कुछ बच्चे भी थे, तो इवान ने सोचा कि वह उनमें से एक बच्चे को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। पर वह चिड़िया बोली, नहीं इवान, नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। एक दिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। इवान ने उसके बच्चे को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जंगल में उसको शहद की मक्खियों का एक छत्ता मिला, तो वह बोला, मैं थोड़ा सा शहद ही खा लेता हूं। रानी मक्खी बोली, नहीं इवान नहीं, मेरा शहद तो छूना भी मत। एक दिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। सो इवान ने शहद भी छोड़ा और आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसको एक शेरनी मिली जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने कहा, मैं एक शेर का बच्चा ही खा लेता हूं, नहीं तो मैं तो अब भूख से मर ही जाऊंगा। शेरनी बोली, नहीं नहीं इवान, मैं एक दिन तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को मत खाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं खाता, पर तुम अपना वायदा याद रखना। इस तरह वह बेचारा भूखा ही घूमता रहा। काफी देर के बाद वह बाबा यागा के घर तक पहुंच सका। उसके घर के चारों तरफ 12 खंभे लगे हुए थे। उन 12 खंभों में से एक खंभे के सिवा सभी खंभों पर आदमियों की खोपड़ियां लगी हुई थी। इवान बोला, गुड डे दादी माँ, गुड डे। इवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो या फिर किसी जरूरत से आए हो? मैं आपके पास काम करने के लिए आया हूँ। मुझे आपकी एक छोटी घोड़ी चाहिए, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर इसके लिए तुमको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 दिन ही काम करने की जरूरत है। अगर तुम मेरी घोड़ियों को ठीक से रखोगे तो तुमको एक घोड़ी मिल जाएगी, पर अगर तुम मेरी एक घोड़ी को भी खो दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी और जो यह आखिरी खंभा खाली पड़ा है उस पर लगा दूंगी। तैयार हो? इवान राजी हो गया। बाबा यागा ने उसको कुछ खाना पीना दिया और उसको काम पर लगा दिया। इवान ने घोड़ियों को बाहर निकाला। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई और घास के मैदान की तरफ भाग गईं। इससे पहले कि वह उनको देखता, वे तो इधर उधर भागकर चली गईं। वह एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसको नींद आ गई। सूरज छिपने वाला था कि तभी वह समुद्र के ऊपर उड़ने वाली अजीब चिड़िया वहां आई और इवान को जगाया। उठो इवान, उठो, जरा देखो तो, तुम्हारी सब घोड़ियां तो अपने घुड़साल में आ भी गई है। इवान उठा और वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी घोड़ियां तो घुड़साल में खड़ी हैं, पर उधर बाबा यागा अपनी घोड़ियों पर चिल्ला रही थी और उनको बुरा भला कह रही थी। तुम लोग सारी की सारी यहां वापस क्यों आ गई? घोड़ियां बोली, हम क्या करती? सारी दुनिया की बहुत सारी चिड़ियां वहां आ गई थी और अगर हम वहां से न भागते तो वे तो अपनी चोंचों से हमारी आंखें ही निकाल लेती। कोई बात नहीं, कल तुम लोग जंगल की तरफ चली जाना। इवान रात को चैन की नींद सोया। सुबह को बाबा यागा ने उससे कहा, तुम अपने आप को ठीक से देखना इवान। अगर आज रात एक घोड़ी भी वापस नहीं आई तो कल तुम्हारा यह खूबसूरत सिर मेरे एक खंभे पर सजा होगा। अगले दिन इवान ने सब घोड़ियों को घुड़साल से बाहर निकाला। घोड़ियों ने बाहर निकलते ही अपनी अपनी पूंछें हिलाई और फिर से जंगल में काफी अंदर तक भाग गई। इवान फिर एक पत्थर पर बैठ गया और फिर रोने लगा। रोते रोते वह फिर वहीं सो गया। वह सारा दिन सोता रहा। जब शाम हुई तो वहां एक शेर आया और बोला, इवान उठो, देखो तुम्हारी घोड़ियां घुड़साल में सुरक्षित पहुंच गई है। इवान उठा और फिर घर वापस आया।
बाबा यागा अपनी घोड़ियों पर फिर से चिल्ला रही थी। वह अपनी घोड़ियों पर पहले दिन से भी ज्यादा गुस्सा थी। तुम लोग घर वापस क्यों आई? बेचारी घोड़ियां बोली। हम क्या करती? सारी दुनिया के जंगली जानवर हमको फाड़ खाने के लिए वहां आ गए थे। बाबा यागा बोली। ठीक है, कल तुम लोग नीले समुद्र की तरफ भाग जाना। रात को इवान चैन की नींद सोया। सुबह को बाबा यागा ने इवान से कहा, इवान, इन घोड़ियों का ध्यान रखना। अगर तुमने एक भी घोड़ी खोई तो तुम्हारा यह सुंदर सिर मेरे उस 12वें खंभे पर टंगा होगा। इवान ने फिर घोड़ियां घुड़साल से बाहर निकाली। बाहर निकलते ही उन्होंने सबने अपनी अपनी पूंछें हिलाई और नीले समुद्र की तरफ भाग गईं। वहां जाकर वे नीले समुद्र में गायब हो गईं। इवान फिर एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते वह फिर सो गया। जब शाम हो गई तो वहां एक शहद की मक्खी भिनभिनाती आई और इवान से बोली, इवान, जाओ, घर जाओ। हमने तुम्हारी सब घोड़ियां घुड़साल में भेज दी है, पर ध्यान रखना कि अब तुम बाबा यागा के सामने नहीं आना। वह तुमको देख नहीं पाए। तुम घुड़साल में घोड़ियों के चारे के बर्तन के पीछे छिप जाना। वहां पर एक बहुत ही गंदी सी खाल की बीमारी वाली बच्ची घोड़ी है जो हमेशा गोबर में लेटी रहती है। तुम उस घोड़ी को चुरा लेना और वह भी आधी रात के बाद, और उसको लेकर भाग जाना। इवान उठा और घुड़साल की तरफ चल दिया और घोड़ियों के खाने के बर्तन के पीछे जाकर छिप गया। उधर बाबा यागा अपनी घोड़ियों को फिर से डांट रही थी। तुमको फिर से वापस आने की क्या जरूरत थी? घोड़ियां बोली। हम कुछ भी नहीं कर सके। वहां उतनी सारी शहद की मक्खियां थी जितनी कभी तुमने जिंदगी भर में नहीं देखी होंगी। वे हमारे ऊपर सब तरफ से उड़ उड़कर आ रही थी और हमारी हड्डियों तक काटने की कोशिश कर रही थी। यह सुन बाबा यागा सोने चली गई। आधी रात को इवान ने वह गंदी सी खाल की बीमारी वाली बच्ची घोड़ी उठाई और उस पर चढ़कर आग की नदी की तरफ दौड़ गया। वहां जाकर उसने अपना रूमाल अपने दाहिने कंधे के ऊपर 3 बार हिलाया तो वहां एक बहुत ऊंचा पुल खड़ा हो गया। इवान ने वह पुल पार किया, फिर 2 बार उस रूमाल को अपने बाएं कंधे के ऊपर हिलाया तो वह पुल तो वही रहा, पर वह बहुत ही पतला हो गया था। अगली सुबह बाबा यागा ने देखा कि उसकी एक बच्ची घोड़ी गायब थी। वह गुस्से में आग बबूला होकर तुरंत ही अपनी लोहे की ओखली में कूदी, अपने मूसल से उसको चलाया और अपनी झाड़ू से अपना रास्ता साफ करती हुई दौड़ गई। वह आग की नदी पर आई तो सामने उसको पुल दिखाई दिया। उसने सोचा, कितना शानदार पुल है, और यह कहकर वह उस पुल के ऊपर दौड़ गई। पर यह क्या, वह पुल तो बीच में ही टूट गया। बाबा यागा उस आग की नदी में सिर के बल गिर पड़ी और एक बहुत ही दर्द मौत मारी गई। इवान ने उस बच्ची घोड़ी को घास के मैदान में घास खिलाकर मोटा किया। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही बढ़िया घोड़ी हो गई। इवान एक बार फिर मारिया के पास गया। वह तुरंत ही बाहर निकलकर आई और खुशी से बोली, ओह इवान, तुम अभी जिंदा हो। इवान ने फिर उसको वह सब कुछ बताया जो उसके साथ वहां हुआ था और कहा, चलो यहां से चलें। मारिया बोली, पर इवान, मुझे डर लगता है। अगर कहीं कोशाचेव हम लोगों को फिर से पकड़ ले तो, और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे तो? इवान बोला, नहीं, इस बार वह ऐसा नहीं कर सकेगा। मेरी घोड़ी हवा की रफ्तार से भागती है। सो वे दोनों उस घोड़ी पर चढ़े और वहां से भाग लिए। शाम को कोशाचेव जब घर वापस लौट रहा था तो उसका घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे तुमको क्या हो गया है? क्या घर में फिर कुछ गड़बड़ है? घोड़ा बोला। इवान आया है और वह मारिया को ले गया है। कोशाचेव ने पूछा, क्या तुम उनको पकड़ सकते हो? घोड़ा बोला, पता नहीं। इस बार इवान के पास एक नया घोड़ा है जो मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ता है। कोशाचेव चिल्लाया, नहीं, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। यह तो मुझे पता नहीं कि कोशाचेव अपने घोड़े पर कितने घंटे या कितने दिन तक उसके पीछे भागा, पर आखिर में उसने इवान को पकड़ ही लिया। कोशाचेव अपने घोड़े से जमीन पर कूदा और इवान को अपनी तलवार से मारने ही वाला था कि इवान की घोड़ी ने उसको बहुत जोर से लात मारी और उसका सिर छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर गया। इवान ने उसको फिर अपना एक मोटा सा डंडा मारकर खत्म कर दिया। फिर उसने एक बहुत बड़ी आग जलाई, कोशाचेव का शरीर उसमें जलाया और उसकी राख को चारों तरफ बिखेर दिया। माया कोशाचेव की घोड़ी पर चढ़ी, इवान अपनी घोड़ी पर चढ़ा और दोनों वहां से चल पड़े। पहले वे रैवन के घर गए, फिर गरुड़ के घर गए और फिर बाज के घर गए। तीनों महलों में उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने कहा, इवान, हमको तो लगा था कि अब हम तुमको देख ही नहीं पाएंगे, पर अब हमको पता चल गया
कि तुमने यह यात्रा क्यों की थी। सारी दुनिया में तुम्हारी पत्नी जैसी सुंदर और कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती। वह अपनी इन तीनों बहनों के साथ कुछ कुछ दिन रहा, बहुत सारी दावतें खाई और फिर अपने राज्य की तरफ चल दिया। वहां उसने मारिया के साथ बहुत दिनों तक खुशी खुशी राज किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।